बड़ा एकदम पूरा माहौल बना दिया आज, एकदम पूरा भवनाथपुर जाम है आज। यह जो तापमान, राजनीतिक तापमान सामान्य के आसपास था, आज चिराग पासवान जी ने थर्मामीटर तोड़ने का काम किया है। अब जो हमारे स्टार आ रहे हैं, कल निरहुआ जी आए, आज हमारे चिराग जी आए, कल बुलडोजर बाबा आएंगे, तो जो उसमें सेट था वोट हरा झंडा वाला में, वो रोज टूट रहा है और ये कमल के तरफ वो सेट वोट और सेट होते जा रहा है। अंडा के फैक्ट्री भी हेमंत सोरेन जब अपने क्षेत्र में नहीं लगाए हैं तो भवनाथपुर में क्या लगाएंगे? अंडा मुर्गी का भी फैक्ट्री अपना विधानसभा में नहीं लगाए। वो ढपोर संखी हैं, झूठ बोलने में माहिर हैं और ठगने में माहिर है। ठगों का सरदार हेमंत सरकार कि 9 का 9 सीट पर कमल खिलेगा और पलामू प्रमंडल पहला ऐसा प्रमंडल होगा झारखंड का जहां इंडिया अलायंस ODF हो जाएगा। उसका खाता पलामू प्रमंडल में नहीं खुलेगा, यह जनता के दम पर मैं कहना एक आखिरी लोग बोल रहा है कि इस बार कांटे की टक्कर है यहाँ पर, आपको लगता है? जब गिनती होगा 23 तारीख को तब आप देखिएगा, अगर 10:35 पर ही झामुमो, कांग्रेस और RJD मैदान छोड़ करके नहीं भागा तो भानु प्रताप शाही हमारा नाम नहीं। सुबह 10:35 पर ये लोग मैदान से बाहर हो जाए। आपका आत्मविश्वास है? आत्मविश्वास नहीं है, जनता के गुमान है मेरा। भवनाथपुर विधानसभा का तापमान बढ़ गया है। इस वक्त मैं भवनाथपुर के रमना हाई स्कूल मैदान में हूँ। चिराग पासवान अभी यहाँ से जो है अपने उड़न खटोला से जो है रुखसत लिए हैं। हमारे साथ भानु प्रताप शाही है, फायर ब्रांड नेता है बीजेपी के। भवनाथपुर का माहौल क्या है? चिराग पासवान के भवनाथपुर आने के बाद यहाँ का माहौल क्या है, कितना बदला है, ये समझने के लिए हम यहाँ पहुंचे हैं। सर, बड़ा एकदम पूरा माहौल बना दिया आज, एकदम पूरा भवनाथपुर जाम है आज। नहीं, आप देख रहे हैं कि चिराग जी के आने से हर वर्ग में, हर जाति और समुदाय में लोग आज खुशी से झूम रहे हैं और NDA का सरकार बने उसका संकल्प के साथ हम लोगों ने चिराग पासवान जी को विदा करने का काम किया है। आज यह जो तापमान, राजनीतिक तापमान सामान्य के आसपास था, आज चिराग पासवान जी ने थर्मामीटर तोड़ने का काम किया है। थर्मामीटर तोड़ दिए। आज सारा पारा जो बताने वाला मीटर है, वो नौजवानों में जो उन्होंने जोश भरा, उससे ऐसा लगता है कि सारा तापमान का नापने वाला थर्मामीटर आज फूट गया। चिराग पासवान जी के आने से नौजवानों में जोश है, सब लोगों में खुशी है और सारे लोगों ने एक साथ संकल्प लिया है कि हम NDA का सरकार, भाजपा का सरकार यहाँ बनाएंगे और बड़ा कमल खिलाएंगे। मात्र 2 दिन बच गया है वोटिंग के लिए, क्या रुझान देख रहे हैं भानु प्रताप जी? देखिए, वोट तो दीपावली के दिन सेट हो गया था। अच्छा। जो हम लोगों को मिलना था वो हम लोगों के तरफ आ गया था, जो हरा झंडा वाला के तरफ जाना था वो हरा झंडा को चला गया था। अब जो हमारे स्टार आ रहे हैं, कल निरहुआ जी आए, आज हमारे चिराग जी आए, कल बुलडोजर बाबा आएंगे, तो जो उसमें सेट था वोट हरा झंडा वाला में, वो रोज टूट रहा है और ये कमल के तरफ वो सेट वोट और सेट होते जा रहा है। तो जो मार्जिन होगा अब हमारे स्टार प्रचारक आने के बाद वो बहुत बड़ा होगा, ऐसा आप उम्मीद करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भी प्रोग्राम है गोसाईबाग मैदान में, वो आ रहे हैं। छोटे राजा जी पूरा दमखम लगाए हैं, क्या लग रहा है आपको? वो तो आइबे किए थे 7-8 दिन पहले भी, रोज रोज आ जा रहे हैं यहीं। उनका और कोई काम उम है कि नहीं? मुख्यमंत्री राज के हैं कि भवनाथपुर के हैं? और भवनाथपुर के मुख्यमंत्री हैं तो अभी तक क्या किए? पावर प्लांट का शिलान्यास उन्होंने किया था 2013 में, क्यों नहीं काम लगा? उसका जवाब आज उनको देना चाहिए। पिछली बार भी मैंने उनसे पूछा, भाई आपने शिलान्यास किया है, आप जब मुख्यमंत्री पिछला बार थे तो शिलान्यास किए, 5 साल मुख्यमंत्री रहे, उनको जिम्मेवार ठहरा रहे हैं और वो आपको जिम्मेवार ठहरा रहे हैं। आप पत्रकार हैं ना, आप बताइए कि विधायक लगाता है क्या पावर प्लांट? सरकार का काम है ना। बिल्कुल, सरकार तो हेमंत सोरेन जी के पास है। 5 साल उन्होंने समय बिता दिया। आप बोलते हैं मेरे विधायक को बनाइएगा तब हम लगाएंगे। मैं हेमंत सोरेन जी से यही पूछना चाहता हूँ, वो बरहेट के भी विधायक हैं, बरहेट में कितना फैक्ट्री लगाए आप लोगों को पता है? अंडा के फैक्ट्री भी हेमंत सोरेन जब अपने क्षेत्र में नहीं लगाए हैं तो भवनाथपुर में क्या लगाएंगे? अंडा मुर्गी का भी फैक्ट्री अपना विधानसभा में नहीं लगाए। वो ढपोर संखी हैं, झूठ बोलने में माहिर हैं और ठगने में माहिर है। ठगों का सरदार हेमंत सरकार। भवनाथपुर की जनता के दिलों में भानु प्रताप जी बस रहे हैं। पिछले बार जो आशीर्वाद मिला था वो इस बार बरकरार है, बढ़ेगा।
पिछले बार का आशीर्वाद भी बढ़ेगा, पिछले बार का वोट भी बढ़ेगा, पिछले बार का मार्जिन भी बढ़ेगा। आपको क्या लग रहा है भानुप्रताप जी, जिस तरीके का माहौल आप देख रहे हैं, आप पर जो आपके विरोधी हैं, जो प्रतिद्वंदी हैं, वो ये बोल रहे हैं कि आप चुनाव से पहले हिंदू मुस्लिम का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं? भैया कभी हम लोगों ने हिंदू मुसलमान का, आज तक मेरे यहाँ 5 साल से मैं विधायक हूँ भाजपा का, हमारे सांसद भाजपा के हैं। आप बताइए आज तक कभी हम लोगों ने एक राइट हमारे क्षेत्र में हुआ क्या? कभी कोई दंगा हुआ क्या? कभी किसी मुस्लिम लड़का को हमने जेल भेजने का काम? कभी भी हम लोग हिंदू मुसलमान का बात नहीं करते हैं। हाँ, हिंदू के हक का बात करते हैं। मैंने हेमंत सोरेन जी से कहा कि आप कब्रिस्तान का घेराबंदी करा रहे हो 50 लाख 60 लाख रुपया में, तो हिंदू के श्मशान का भी घेराबंदी होना चाहिए। यह बोलना, अगर हिंदू मुसलमान का बात है तो हिंदू के हक के लिए मैं लड़ूंगा और अंतिम दम तक लड़ूंगा, और वो हक हिंदू को दिलवा कर रहूँगा। आज कल योगी जी आ रहे हैं, आज चिराग जी आकर के गए, चिराग जी आ रहे हैं, योगी जी आ रहे हैं, जितने बड़े बड़े नेता हैं बीजेपी के वो आ रहे हैं। वो लोग बोल रहे हैं कि बाहरी नेताओं, बोरो प्लेयर बुला बुला करके आप लोग जो है माहौल बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तेजस्वी जी कहाँ के हैं? बांग्लादेश गए हैं क्या? कल तो भी आए हुए थे। ये बात, जब आप किसी को देश के नेता हैं, रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान देश के नेता हैं, भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, बाबा बुलडोजर, उनको सब लोग जानता है, देश नहीं दुनिया में जानता है। ट्रंप के बगल में बाबा बुलडोजर खड़े हो जा रहे हैं, तो आप सोचिए वैसे लोग आ रहे हैं तो उनका सम्मान होना चाहिए, उनका उपहास नहीं होना चाहिए। और जब कोई बड़ा नेता आता है, किसी भी दल का है, तो वो कुछ ना कुछ अच्छे बात बोल करके जाता है, समाज में विद्वेष फैलाने का काम नहीं करता। प्रधानमंत्री का भी दौरा है, रांची में रोड शो करेंगे, आपको क्या लग रहा है? उनके दौरे के बाद गढ़वा भी आए थे, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है गढ़वा यहाँ से, लग रहा है कि माहौल कुछ बदला है उनके आने के बाद? मैं पलामू का बात अभी करता हूँ। 13 तारीख तक पलामू प्रमंडल में 9 विधानसभा सीट है, और जहां तक मैं देख पा रहा हूं, जो मेरी राजनीतिक दृष्टि है देखने की, उसके दम पर मैं कह सकता हूं कि 9 का 9 सीट पर कमल खिलेगा। और पलामू प्रमंडल पहला ऐसा प्रमंडल होगा झारखंड का जहां इंडिया अलायंस ODF हो जाएगा, उसका खाता पलामू प्रमंडल में नहीं खुलेगा। यह जनता के दम पर मैं कहना एक आखिरी सवाल, लोग जब बटन दबाएंगे भानु जी, ठीक आज से 2 दिन के बाद, तो जब बटन दबा रहे होंगे तो वो क्या सोच रहे होंगे, क्या उनके जहन में होगा, वो क्या सोचकर बटन दबाएंगे? झारखंड में सबसे पहले लोग सोचेंगे सम्मान, सुरक्षा, बेटी, रोटी और माटी का सम्मान हो, हमारा झारखंड में सारे लोगों के हाथ में रोजगार हो, हमारे झारखंड में लोगों के चेहरे पर खुशहाली हो और किसानों के खेत में हरियाली हो। भवनाथपुर को लेकर भवनाथपुर में भी यही है। मैंने अपने चिराग पासवान जी के सामने भी कहा, मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के सामने भी कहा, हमारे यहाँ 2 ही समस्या है, बाकी समाधान के लिए तो भानु प्रताप शाही काफ़ी है। 2 को समस्या है हमारे यहाँ बचा हुआ, बाकी लगभग समस्या से समाधान हमने जनता का कर दिया। एक है पानी और दूसरा है रोजगार। कुछ लोग बोल रहा है कि इस बार कांटे की टक्कर है यहाँ पर, आपको लगता है? जब गिनती होगा 23 तारीख को, तब आप देखिएगा, अगर 10:35 पर ही झामुमो, कांग्रेस और RJD मैदान छोड़ करके नहीं भागा तो भानु प्रताप शाही हमारा नाम नहीं। सुबह 10:35 पर ये लोग मैदान से बाहर हो जाए। आपका आत्मविश्वास है? आत्मविश्वास नहीं है, जनता के गुमान है मेरा। भानु प्रताप शाही, बिल्कुल माहौल आप देख सकते हैं, किस तरीके का कैमरा घुमा के दिखाइए, ये इस तरह का माहौल है। भानु भैया मत घबराना। बिल्कुल, तो देखिए भवनाथपुर का माहौल जो है वो एक तरह से कहें, लोग यहाँ पर जिस तरीके से अलग उत्साहित है, ऊर्जा अलग है। चिराग पासवान थोड़ी देर पहले यहाँ पर गए हैं, बोल रहे हैं कि भवनाथपुर जो है वो बिल्कुल जो है तैयार है, भवनाथपुर तैयार है। और बटन क्यों दबाना है, क्या सोचकर दबाना है, ये भानु प्रताप जी बताएं। सर आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in